पीवी स्टडी एकेडमी में आप लोग को स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं प्रश्न नंबर 21। 1 से लेकर 20 तक पिछले वीडियो में करा चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। आइए आज हम देखते हैं कि 21 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वह सत्य है। तो पहला दिया है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। एकदम बिल्कुल सही है। वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का चरण होता है और जिसका क्षेत्र क्या है, असीमित होता है। यानी कि मेरा पहला सही है। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग है। यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक को परिपक्व होने के बाद भी चलता रहता है। सी भी सही है। यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, यह सभी सही हो जाएगा। यानी कि चौथा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों को सीखने की गति सर्वाधिक होती है। दिया है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। जो सीखने की गति होती है वो बाल्यावस्था में सबसे सर्वाधिक होती है। तो इसलिए मेरा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में कह रहा है कि बाल्यावस्था का किया जाता है, शैशवावस्था का, वयस्क का, किशोरावस्था का। तो देखिए मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में यह पूरे अवस्था का ही अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि ये चौथा मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला बाल्यावस्था का भी किया जाता है, शैशवावस्था का भी किया जाता है, वयस्कावस्था का भी किया जाता है और किशोरावस्था का भी किया जाता है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, देखिए यह सभी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे यह सी नहीं होगा। क्या होगा, सी नहीं होगा। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह मेरा दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था का किया जाता है, वयस्क अवस्था की नहीं किया जाता है। इसलिए मेरा दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर आधारित होते हैं। उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी वृद्धि पर, या उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तन के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन के लिए भी होता है। यानी बताना है कि इसमें व्यवहारिक और परिणाम, ठीक है ना। इसमें क्या सही होगा, या व्यवहारिक परिणाम व्यवहारिक होगा, या परिणात्मक व्यवहारिक होगा, या परिणात्मक व्यवहारिक परिणात्मक होगा। इन चारों ऑप्शन में एक सही है। तो हमको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें तीसरा सही हो जाएगा। पहला में हो जाएगा, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास शब्द का प्रयोग
परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, तीसरा जो ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि उसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी विशेषता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला दिया है पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा दिया है धैर्य और दृढ़ता, तीसरा दिया है विषयों के ज्ञान में दक्षता, चौथा दिया है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान में दक्षता। तो आइए थोड़ा चीज को समझ लेते हैं। यह बताइए हमारे अंदर धैर्य और दृढ़ता न रहे, एकदम पढ़ाने के इच्छुक रहें कि अब कब जाएं पढ़ा दें, कब जाएं पढ़ा दें, यदि आपके अंदर पूरा कंसेप्ट तैयार नहीं है तो आप वहाँ पे अच्छे टीचर का गुण नहीं है। तो पहला मेरा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए धैर्य एवं दृढ़ता एकदम बिल्कुल सही है। अब आगे भी देख लेते हैं, विषयों के ज्ञान में दक्षता। ये बताइए आपके विषय के पूरा ज्ञान, विषय के एकदम आप क्या बोलते हैं कि महारत हासिल किए हैं, लेकिन आपको पढ़ाने का ढंग न हो, आपके अंदर धैर्य न हो, तो आप अच्छे टीचर का गुण नहीं है आपके अंदर, इसलिए मेरा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान में दक्षता, इससे भी कोई विशेष ज़्यादा मतलब नहीं है। आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता होना सबसे अनिवार्य है, तभी अच्छे टीचर का गुण आपके अंदर है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। कह रहा है कि किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें। ऑप्शन में दिया है केवल ए। देखिए यदि आपको किसी बच्चे को स्वस्थ शारीरिक विकास कराना है तो उसको पौष्टिक आहार पे तो एकदम ध्यान देंगे ही देंगे, तो सही है। दूसरा है शारीरिक व्यायाम कराएंगे, ये भी सही है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों को भी पूरा करेंगे, ये भी सही है। यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्या है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या होती है। क्या कर रहा है, व्यवसाय संबंधी समस्या। ऐसी कोई बात नहीं है, किशोर 14-15 साल के लड़के में कोई व्यवसाय संबंधी समस्या नहीं होता है। यौन संबंधी समस्या एकदम होता है, क्योंकि उन लोगों का शारीरिक रूप से सारा चीज का विकास हो गया होता है, उन लोग के अंदर उत्तेजना ज़्यादा होता है, इसलिए यौन संबंधी समस्या हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समायोजन संबंधी समस्या नहीं, अभ्यास संबंधी समस्या नहीं, यौन संबंधी समस्या क्या है, एकदम बिल्कुल सही है। यही क्या है, सही है। अगला है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। कह रहा है कि मानव विकास किस अवस्था के बाद क्या हो जाता है, एकदम परिपक्व हो जाता है। तो इसमें बताना है किसके बाद वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो वह जो होता है, देखिए बाल्यावस्था के बाद तो नहीं होता है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में आता है। शैशवावस्था तो वैसे 0 से लेकर 5 वर्ष के आयु में बच्चा क्या परिपक्व होगा। प्रौढ़ावस्था तो उसमें क्या होता है, एकदम प्रौढ़ावस्था में वो परिपक्व है, लेकिन कह रहा है किसके बाद होता है, तो किशोरावस्था के बाद वो परिपक्व हो जाता है। इसमें तो परिपक्व हुआ रहता है, प्रौढ़ावस्था में परिपक्व हुआ रहता है, लेकिन किशोरावस्था के बाद वो क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। अगला देखिए,
कह रहा जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहेंगे। यानी कि कह रहा है कि इस विकास को आप क्या कहेंगे। पहला दिया है कि भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, मनोज्ञात्मक विकास। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास सही हो जाएगा, क्योंकि वह निजी समस्या के बारे में सोचने लगा, यानी कि वो अपने संज्ञान में कोई भी चीज़ को ले रहा है तभी ना वो सोच रहा है, और जब संज्ञान में चीज़ को ले रहा है तो उसका मतलब संज्ञान में वो संज्ञानात्मक उसका विकास परिपक्व होने लगता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया है। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।